वेलकम फ्यूचर आईटी। आप लोगों का बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। एंड अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें हमने दो टाइप की फॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी कर ली थी। जिसमें से पहला जो था वो था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, आप कुछ भी मतलब बोल सकते हो, बस उसमें हमने ये किया था कि वेरिएबल्स जो भी दिए हुए थे एक्स एंड वाई उनको सेपरेट किया था। जो दूसरे टाइप की हमने की थी वो थी इक्वेशन रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशंस ऐसी जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो सकती हैं उनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम आज करने वाले हैं, वैसे मैंने उसमें ना सारे टाइप्स आपको बता दिए थे। अगर किसी को नहीं पता तो वो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, तो जो मैं आज मेथड कराने वाली हूँ वो है कि अगर हमें कोई होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, तो उसको हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, किस टाइप से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन भी हमें यहाँ पे ना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ही माननी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है ना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हायर पे भी जाएंगे एंड देन वी मूव टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर हम वो पढ़ेंगे। तो पहले तो मैंने वैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, वो किस फॉर्म की होती है। ठीक है, तो अभी दोबारा से बता देती हूँ। अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो इस फॉर्म की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स में दे रखा हो फंक्शन, ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। बट होमोजीनियस क्या होती है, होमोजीनियस अगर यही फॉर्म दे रखी हो आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म की, या आप ये कह सकते हो कि एक्स एंड वाई जो है वो दोनों की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। ठीक है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये भी बोल सकते हो एक्स एंड वाई की डिग्री जो है वो सेम होगी। और एक बात ये बोल सकते हो कि अगर आपको जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म का दे रखा हो, ठीक है, तो इसको आप होमोजीनियस इक्वेशन बोल देते हो। अब इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, वर्किंग रूल क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है इसके, वर्किंग रूल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो, अगर इस टाइप की इक्वेशन नहीं गिवन है तो पहले आपको इस इक्वेशन मतलब इस टाइप की इक्वेशन की फॉर्म में जो है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि होमोजीनियस है या नहीं है, एक्स और वाई की डिग्री चेक करके आप देख लोगे। अगर एक्स और वाई की डिग्री पूरी इक्वेशन के अंदर जो है वो सेम है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो अभी तो वर्किंग रूल समझ लो, पहले तो इस टाइप की क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। दूसरा, अगर इस फॉर्म की क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको y को v इंटू एक्स की फॉर्म में मतलब सब्सटीट्यूट कर देना है, जहाँ पे v जो है ये सम अनदर वेरिएबल है। v की जगह ना आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको z ले लो, आप इसको t ले लो, मतलब समथिंग दैट यू वांट। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, अनदर वेरिएबल कोई भी। और यहाँ पे y एंड ऐसे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि x बराबर वी वाई क्यों नहीं सब्सटीट्यूट किया। तो ये ध्यान रखना है, जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना, जिसको सब्सटीट्यूट करेंगे वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y था एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है। वैसे हो तो वहां से भी जाएगा बट उससे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, होगा ही नहीं, मतलब अच्छे से होगा ही नहीं वो सोल्व। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म की दे दी कि डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, then you have to substitute x बराबर वी वाई where v is some another variable, right। तो ये ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा v के मल्टीप्लिकेशन में आएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप सब्सटीट्यूट करोगे। ठीक है, तो सेकंड आपका स्टेप जो है वो ये होगा। पहले स्टेप में तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की होनी चाहिए, दूसरे स्टेप में आप ये सब्सटीट्यूट कर दोगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे, इक्वेशन जो है ना पूरी वो v और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें कहीं भी y नहीं दिखेगा। अब कहीं भी y ना दिखने का मतलब जो dy बाई डी एक्स है वो भी आपको फाइंड करके वहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करोगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा v इंटू वन प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू जो है ये आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, सॉरी इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो इक्वेशन बन जाएगी v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ v। तो पूरा जो इक्वेशन है वो v एंड x की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब ये इक्वेशन जो है ना ये आपकी
सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वी माइनस वी, राइट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का कोई आ जाए आपके पास तो एक्स डी एक्स वालों को एक साइड कर लो और वी डी वी वालों को एक साइड कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा डी वी बाई एफ ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लेना और वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ज़रूर सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, इस टाइप की इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और दूसरा इसके वर्किंग रूल जो है वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू सोल्व अ क्वेश्चन जिसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन जो है वो कंसिडर कर ली है। इक्वेशन में मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन आपको कैसे पता चली, देखो यहाँ पे जो एक्स वाई की डिग्री 3 है, एक्स की 2 एंड वाई की 1, 2 प्लस 1 इज 3, टोटल डिग्री 3 होगी। यहाँ से इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, सबकी डिग्री इक्वेशन के पूरी इक्वेशन के अंदर जो टोटल डिग्री है वेरिएबल्स की वो 3 है, राइट। तो ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में जो आपकी डिग्री है वो 3 डिग्री है। तो आप इस इक्वेशन को जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट। कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड आना चाहिए और जो पूरा फंक्शन है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली जो कंडीशन है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, या फिर इसको यहीं पे रखो, इस वाली कंडीशन को मतलब इस वाले टर्म को दूसरी साइड ले जाओ। तो ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डी वाई इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ एक्स की पावर 2 वाई इंटू डी एक्स। नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 वाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कर लो और ये वाली जो टर्म है इसको डिवाइड में ले जाओ। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गई इस टाइप की, बट राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से आप एक्स की पावर 3 जो है वो कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 2 वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 आपने कॉमन निकाला, यहाँ बना 1 एंड यहाँ बना वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। जो ये एक्स की पावर 3 था ये आप न्यूमरेटर में मतलब इसको न्यूमरेटर के साथ लिख लो। तो ये बना एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। जो एक्स की पावर 3 है एक्स की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 3, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये इक्वेशन बनी है इस फॉर्म की। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है मैंने क्या बताया था, y को आपको वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पुट कर दोगे y को वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो तो यही बनेगी जो यहाँ पे बना था, वो बना था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये दोनों की दो वैल्यूज जो हैं ये आप इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी वाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड राइट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी वाई बाई एक्स को वी पुट करना है ना, वाई बाई एक्स को वी पुट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी क्यूब, राइट। अब v को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी बाई 1 प्लस वी की पावर 3 माइनस वी। सो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब आप लोगे तो ये बनेगा v माइनस वी रेस टू दी पावर 4। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आपके पास बच गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी की पावर 3। ये आपके पास इक्वेशन है। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो है। तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में x और dx वालों को एक साइड और v और dv वालों को एक साइड। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वी की पावर 3 डिवाइडेड बाई वी की पावर 4 डी वी एक साइड हो जाएगा एंड माइनस में डी एक्स बाई एक्स जो है वो एक साइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट इंटीग्रेशन से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए क्या करूँगी, मैं सेपरेट कर दूंगी टर्म्स को। तो 1 बाई वी की पावर 4 अलग हो गया
प्लस में v की पावर 3 डिवाइडेड बाई v की पावर 4 1 बाय v बचेगा, इंटू में dv इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई x। अब दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेशन कर दो। v की पावर 4 जो है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, v की पावर -4 हो जाएगा ये, तो v की पावर -4 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, v की पावर -4 की इंटीग्रेशन मैं पहले एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे पास ये बना है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी v की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 एंड प्लस में log ऑफ v एंड इज इक्वल्स टू में माइनस log ऑफ x। उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो c हमने कांस्टेंट ले लिया। लिखते हैं ना यहाँ पे कि वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर हो गया क्वेश्चन पूरा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मैं एक बार और सोल्व करके लिख देती हूँ, फिर बता देती हूँ क्या होगा। log v प्लस में log x इज इक्वल्स टू सी। यहाँ से दोनों को कंबाइन कर सकते हो log m और m प्लस n की फॉर्म लगा के, ठीक है। वो मतलब कोई कंपल्शन नहीं कि करना ही है, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बस ये करना है कि जो v था ना उसकी जगह पे आपको मतलब y और x लेके आने पड़ेंगे ना, क्योंकि v क्वेश्चन के अंदर जो आपका क्वेश्चन था वो एक्स वाई में था, तो आंसर भी एक्स वाई में आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने बताया था, सॉल्यूशन वेरिएबल्स के फॉर्म में होना चाहिए जिस वेरिएबल में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो। तो क्या करेंगे, जो मैंने ये लिया था y बाई एक्स को v पुट किया था, तो v की वैल्यू y बाई एक्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर रख देंगे। तो ये बन जाएगा -1/3 y बाई एक्स की पावर 3 प्लस में log ऑफ y बाई एक्स प्लस में log x बराबर c। इसको आप सोल्व कर लोगे, x की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा -x3 डिवाइड बाय 3 y की पावर 3 प्लस में log y बाई एक्स और प्लस में log x बराबर c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, कौन से टाइप की इक्वेशन का, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद आप अगर इसको चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा के, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट वो आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। उसके बाद जो सेकेंड फॉर्म है ना आपकी, वो बता देती हूँ वो क्या है हमारे पास। वो है अगर हमें ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जो आप रिड्यूस कर पाओ होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना एक बार ये लिख लिया है प्रॉपर, अब आप समझ लो कि इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसमें जो इक्वेशन का टाइप होता है ना वो ये फॉर्म होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन होती है ना डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दी हो तो इस टाइप की इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। इसके लिए मेथड्स होते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक्स को, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है ना ये हमारे पास दो न्यू वेरिएबल्स होते हैं, और एच और के जो हैं दीज आर टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ डी एक्स का, तो वो क्या बनेगा, कैपिटल डी एक्स, एच तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई एंड के का डेरिवेटिव इज जीरो, ठीक है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वो हो जाएगा डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स, ठीक है। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये वाला मेथड कब अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे ना दो कंडीशंस आपको लेके चलनी है, पहली कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन जो है वो ये है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, आपके पास जो ए और ए डैश का रेशो है वो बी और बी डैश के रेशो के अगर बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे जो ए और ए डैश दे रखे हैं और बी डैश जो गिवन है, अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, मतलब तब जो है ना ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये वाला जो मेथड है ना ये वाला तब अप्लाई होगा जब ये कंडीशन गिवन हो, मतलब a बाय ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू b बाय बी डैश, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये तब अप्लाई होगा जब ये वाली कंडीशन जो है वो हमें
दे रखी होगी, मतलब जब ए और ए डैश का रेशो बी और बी डैश के रेशो के बराबर ना हो। अब ये क्यों दे रखा है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये कंडीशन तो ऐसे ही है, हमें समझ नहीं आ, मतलब हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी जो भी है, बट इसका मैं यूज़ बताऊंगी आपको कि इसका यूसेज है क्या, ठीक है, एक्चुअल में जब हम इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पहले ये वाला मेथड करा रही हूँ, सेकेंड मेथड, ठीक है। यहाँ पे पहले हम सेकेंड मेथड को डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट मेथड है ना उसको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसका जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्वेश्चंस में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मैं ये मान के चल रही हूँ ये वाला रेशो जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद y की जगह मैंने क्या किया, कैपिटल Y प्लस के पुट किया, प्लस में c जो है वो चल रहा है, ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है उसमें सब्स्टिट्यूट करा। उसके बाद क्या करूंगी मैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड रख लेते हैं और जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाली टर्म्स हैं उनको अलग रख लेते हैं। तो ए एक्स और बी वाई यहाँ पे रख लिया, प्लस में जो ए एच बी के एंड प्लस में सी है इनको अलग रख लिया। सिमिलरली ए डैश एक्स, फिर प्लस में बी डैश वाई एंड फिर प्लस में ए डैश एच और बी डैश के प्लस में सी डैश जो है इनको अलग रख लिया। अब देखो एच एंड के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा, इन दोनों, अच्छा सॉरी, एच एंड के की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी करना ज़रूरी है, बट एक और कंडीशन है जिसकी एक और कंडीशन है जिसकी वजह से हम इनको जीरो बनाएंगे। वो क्या कंडीशन है, क्योंकि हमें इक्वेशन को ना रिड्यूस करना है होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। और होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो देखो एक्स एंड वाई की डिग्री यहाँ पे तो बराबर है, बट अगर ये खत्म हो जाए ना तब इनकी डिग्री बिल्कुल 1 1 1 1 हो जाएगी, तब डिग्री सेम हो जाएगी, राइट। तो अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो पूरी इक्वेशन होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के बराबर रख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इनको जीरो के बराबर रख लेती हूँ। मैंने क्या किया, ए एच प्लस बी के प्लस सी को जीरो के बराबर रखा एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश को जीरो के बराबर रखा, ठीक है। जैसे ही जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से मैं सोल्व कर लेती हूँ, ए एच बराबर बी के प्लस सी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से माइनस का सी माइनस का बी के बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए से मैं डिवाइड कर दूंगी दोनों साइड, तो माइनस सी माइनस बी के डिवाइडेड बाय ए हो गया। सिमिलरली ये वाली वैल्यूज आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यूज जो है ना आप इसमें पुट कर दोगे जो दूसरी कंडीशन थी। तो यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए डैश सी बाय ए, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ये के वालों को एक साइड रख लो और इनको जो है ना दूसरी साइड में शिफ्ट करा दो। तो जैसे इनको दूसरी साइड में शिफ्ट कराएंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए बनेगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी साथ में के इज इक्वल्स टू में यहाँ पे बनेगा ए सी डैश नेगेटिव का और प्लस में ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है सी डैश ए प्लस में ए डैश सी, ये जो है ना ये के की वैल्यू आ रही है। अब के की वैल्यू को हम जब दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू ये आ जाएगी, आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो एच और के की दो वैल्यूज आई हैं। अब देखो एच और के की वैल्यू सिर्फ कब इनका कोई सेंस बनेगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ना ये नॉन जीरो, और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होने का मतलब ए बी डैश माइनस ए डैश बी नॉन जीरो, मतलब ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश बी नॉट इक्वल्स टू, ये उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बाय ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू बी बाय बी डैश, बी डैश को इधर शिफ्ट करो, ए डैश को इधर शिफ्ट करो। तो देखो ये कंडीशन आ रही है, मतलब अगर ये कंडीशन ना हम लिखेंगे ना तो यहाँ से एच और के का कोई मीनिंगफुल आंसर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एच और के कुछ आएंगे नहीं हमारे पास, क्योंकि डिनोमीटर जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आंसर देगा, है ना, और इनफाइनाइट तो मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो एच और के हमारे पास कुछ आएंगे नहीं। तो ये वाली कंडीशन मस्ट है कि ये दोनों नॉट इक्वल्स हैं, आपस में नॉट इक्वल है, तभी एच एंड के हमें कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो एच एंड के हमें मिल गए। अब एच और के की वैल्यू जो है ना वो वापस से आप यहाँ रख सकते हो, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू आप निकाल लोगे। एच और के की वैल्यू आपकी आई और एच और के की वैल्यू ऐसी आएंगी जो इस कंडीशन और इस कंडीशन को जीरो बना देगी। अब ये दोनों कंडीशन जीरो हो गए तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी कैपिटल वाई एंड ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश वाई। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्स कॉमन लेके ए बाय ए प्लस में बी बाय बी कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन लेके ए डैश प्लस में बी डैश कैपिटल वाई बाय एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर वाई बाय एक्स को आप कुछ भी वी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा वी
प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी वी डिवाइडेड बाई a डैश प्लस b डैश v, है ना। फिर आगे तो इसको वैसे सोल्व करना है, v को इस साइड लेके सोल्व करके v और सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म लगा के, और फिर आप वैसे ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ना एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर रही हूँ मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ ले रही हूँ मैं न्यूमिनेटर पे x माइनस 2y प्लस 5, न्यूमिनेटर की टर्म मैंने ये ले ली। डिनोमिनेटर पे मैं ले लेती हूँ 2x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, -1। तो ये जो है ना, ये मैंने प्रॉपर फॉर्म ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, सब्सटीट्यूट करूँगी x की जगह पे कैपिटल X प्लस h एंड y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k, राइट। यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू अगर मैं फाइंड करती हूँ तो वो आ जाएगी x माइनस h एंड कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस k, ठीक है। जैसे हम h एंड k की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ सब्सटीट्यूट करके सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने पहले भी बताया ना सोल्व करके, तो dy बाई डी एक्स की जगह तो हो जाएगा d कैपिटल Y डिवाइडेड बाई d कैपिटल X एंड नाउ x एंड y की वैल्यू जैसे ही सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास ये प्रॉपर बन जाएगा। मैं लिख रही हूँ, आप एक बार देख लो। इसके बाद मैं क्या करूँगी, x एंड y वाले टर्म्स को मैं एक साथ रख लूँगी, जो बाकी कॉन्स्टेंट्स बचेंगे उनको एक साथ। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल X माइनस 2y प्लस में h माइनस 2k एंड प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस कैपिटल Y एंड यहाँ से आएगा 2h प्लस में k माइनस 1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को और ज़ीरो करना पड़ेगा और नीचे वाली टर्म को भी ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरे पास h एंड k की वैल्यू आ सकती है और तभी मेरे पास जो है इक्वेशन होमोजीनियस बनेगी, ठीक है। तो मैंने रख दिया 0 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लो। मैं सोल्व करके नहीं दिखा रही, आप प्लीज़ सोल्व कर लेना। एलिमिनेशन मेथड लगा के जैसे ही सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -3/5 एंड k की वैल्यू आएगी 11/5, ठीक है। तो ये दोनों की दो वैल्यूज़ जो है ना, मैं अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी ताकि मेरे पास x और कैपिटल Y की वैल्यू निकल आए। तो यहाँ हो गया x प्लस 3/5 एंड कैपिटल Y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी y माइनस 11/5, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ लास्ट में यूज़ होंगी। तो यहाँ जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ तो dy बाई डी एक्स जो है वो बन जाता है x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई, क्योंकि हमारी जो दो टर्म है वो h और k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 0 बन गई है। अब क्या करेंगे, वही होमोजीनियस वाला मेथड। तो y को vx सब्सटीट्यूट करा, dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी तो ये बन गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में। अब देखो यहाँ से ना y बाई एक्स v बन रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे जब, तो ये बनेगा 1 माइनस 2y बाई एक्स एंड y बाई एक्स की वैल्यू v सब्सटीट्यूट कर दूँगी, ठीक है। तो अब v को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो v प्लस 2 लिखूँ या 2 प्लस वी लिखूँ, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 माइनस 2v माइनस 2v और माइनस में v स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 2। अब देखो क्या करना है, v और dv वालों को एक साइड, x एंड dx वालों को एक साइड। तो dv मल्टीप्लाई v प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx बाई x। अब इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे इसको t पुट कर देंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं t पुट कर रही हूँ। डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और -4 इंटू वी का डेरिवेटिव 1 माइनस 2v और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा dv बाई dt एंड इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैं v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रही हूँ। पूरी इक्वेशन का v जो v की फॉर्म में इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव मैंने t विद रिस्पेक्ट टू किया। अब dt को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो -2 को भी कॉमन लेकर शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया v प्लस 2 डी वी इज इक्वल्स टू डी टी बाई -2। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन गया डी वी इंटू वी प्लस 2 क्या आया माइनस डी टी बाई 2 और ये वैल्यू क्या थी t इज इक्वल्स टू में डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हो गया -1/2 log t की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x एंड प्लस में ना मैं log c ले रही हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि log c मैंने इसीलिए लिया है ताकि थोड़ा सा सोल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगी अब मैं, राइट हैंड साइड में तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो log m प्लस log n का, ठीक है, वो मैंने लगा दिया log m इंटू n। यहाँ पे पावर -1/2 जो है पावर m की पावर n हो जाएगा। log m की पावर n का फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है, n log m होता है। तो यहाँ से
वैल्यू मैंने log से log कैंसिल कर दिया और मेरे को ये मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, v को मेरे को ख़त्म करना है, तो v की वैल्यू जो थी y/x वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो 1/1 माइनस 4y/x माइनस y/x का होल स्क्वायर, तो y² इज इक्वल्स टू cx। अब x² एलसीएम में लेना पड़ेगा, x² का एलसीएम में लेके मैं न्यूमिनेटर पे शिफ्ट करा देती हूँ। तो x/√x माइनस x² माइनस 4xy, ठीक है, क्योंकि x² वो लिया है ना मैंने, एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 4xy एंड माइनस में y², ठीक है, और इज इक्वल्स टू में cx। अब x से x भी कैंसिल हो गया, x से x जैसे ही कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1/√x² माइनस y² माइनस 4xy इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब आप x और y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने फाइंड की थी। कैपिटल X की जगह x प्लस 3/5 और y की जगह y माइनस 11/5, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 11/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस में 4 और 4 के मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 3/5 और मल्टीप्लाई में y माइनस 11/5 इज इक्वल्स टू में c। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इससे आगे अगर आपको सोल्व करना है तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके भी सोल्व कर सकते हो, बट देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व अगेन, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जो सेकंड मेथड हम कर रहे थे। इसके अलावा जो फर्स्ट मेथड था, अगर मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें तो सिंपल आपको पता चल रहा है a/a' और b/b' का रेशो जो है वो बराबर नहीं था। h और k हम निकाल पाए, लेकिन अगर इन दोनों का रेशो बराबर हो जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे वो मेथड मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने कंसीडर कर लिया a/a' बराबर है b/b' के, ठीक है। दोनों का रेशो मैंने बराबर सपोज कर लिया। तो अगर ऐसा गिवन हो ना, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई ax प्लस by प्लस में c डैश, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी बने, पर ज़्यादातर ऐसी बनेगी। तो आप क्या करोगे, इसको कुछ वेरिएबल्स पुट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे v ले रही हूँ, तो आप क्या करोगे, ax प्लस by को v पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा v प्लस सी बाई वी प्लस सी डैश। और इक्वल में जैसे आप इसको v पुट करोगे तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ax प्लस by आपने v लिया है, तो आप डेरिवेटिव करोगे तो a प्लस में b dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी dv बाई डी एक्स माइनस में a और डिवाइडेड बाई b, है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ ले लोगे। अब पूरी इक्वेशन v और x की फॉर्म में होगी, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, सोल्व कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट मेथड कम यूज़ होता है, पर फिर भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। तो मैंने ले लिया 2x प्लस वाई माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई एंड सपोज कर लेती हूँ -1। देखो दोनों बराबर है, तो रेशो बराबर है देखो दोनों का, है ना। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि रेशो बराबर है तो ये वाला मेथड लगेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2x प्लस वाई को v, ठीक है। जैसे इसको v लेंगे, आगे तो सिंपल सोल्व करना है, इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, राइट। तो इसको ना मैं प्रॉपर सोल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इसका यूसेज होता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगी हो, और अगर ठीक लगी है, वीडियो पसंद आई, तो डू लाइक एंड share the video and do not forget to subscribe your channel, the future IT and dream of a failure. Thank you for watching the complete video.